नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। इस समय हम मुखर्जी नगर में, जानते हैं मुखर्जी नगर में अभी क्या माहौल चल रहा है। सर, अभी मुखर्जी नगर में क्या माहौल चल रहा है? मुखर्जी नगर में अभी जो फेज़ है वो कुछ बच्चे अभी शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, क्योंकि सबको पता है कि दृष्टि जो है नोएडा में सेक्टर 15 में शिफ्ट हो चुकी है। तो कुछ बच्चे जो माइंडसेट बना चुके हैं कि नोएडा में जाना है, तो ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं और अप्रॉक्स 1 नवंबर तक शायद और 20 से 30% और शिफ्ट कर जाएंगे। मतलब खाली तो हो गया है थोड़ा बहुत यहाँ पे, और रोज़गार वगैरह का भी थोड़ा सा, जो लोग थे ठेला वेला लगाते थे वो भी यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं। मैं जिनको जानता हूँ 2-3 सैलून वाले और जो कपड़े वपड़े वाले थे और कुछ जो नॉर्मल पोहा वगैरह लगाते थे वो भी शिफ्ट कर चुके हैं नोएडा में अभी कुछ, लेकिन अभी है नॉर्मल, मतलब पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है, बट हाँ अभी शिफ्टिंग फेज में है ऐसा। मुखर्जी नगर में काफ़ी बिल्डिंगों के फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, एनओसी वगैरह भी नहीं है, तो अभी क्या इसमें कुछ सुधार हो रहा है या फिर ऐसे? ये तो हमने सुना है ना कुछ दिन पहले कि जैसे अभी आग भी लगा था, 1 साल पहले आग लग गया था एक बिल्डिंग में, फिर अभी कुछ स्टूडेंट की दुखद मृत्यु हो गई थी जो पानी में, तो उसके कारण से उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और एलजी साहब ने भी जो जिस पे एनओसी वगैरह नहीं उस पर सीज कर दिया गया है। लेकिन अभी ऐसा कुछ मतलब सूचना आया नहीं है कि क्या मतलब कुछ इसके बारे में कदम लिया जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बट मुझे लगता है दृष्टि वगैरह तो शिफ्ट कर रही हो, लेकिन जो यहाँ पे कोचिंग रहेंगी वो एनओसी के साथ ही रहेंगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो एनओसी नहीं होगा तो उसको तो सीज कर दिया जाएगा, और अभी सीज किया हुआ है। ऑलमोस्ट 90% कोचिंग चल नहीं रही अभी यहाँ पे मुखर्जी नगर में ना। लाइब्रेरी जितनी ग्राउंड फ्लोर पे जितनी लाइब्रेरीज चल रही थी अंडरग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर पे चाहे जितनी ग्राउंड फ्लोर पे लाइब्रेरीज थी या फिर जिम वगैरह भी जो चल रहे थे, अगर ग्राउंड फ्लोर पे जितने तो मैक्सिमम बंद हो चुके हैं। लाइब्रेरीज मैक्सिमम, मुझे ये बिल्डिंग में भी नीचे थी, बत्रा के पीछे भी 3-4 बिल्डिंग में नीचे लाइब्रेरी थी, वो सारी बंद चल रही है 10-15 दिन से, और मोस्ट प्रोबेबली खुलेगा भी नहीं, तो ज़्यादातर चांसेस है। और बेसिकली क्या है कि अब यहाँ से दृष्टि करने के बाद ये यूपीएससी का जो बेसिकली बोलते हैं ना अड्डा है, वो अब रहेगा नहीं यहाँ। मेन अब एसएससी वाले, डिफेंस वाले बेसिकली जो रहते हैं, स्टेट पीसीएस के लिए तो कभी था भी नहीं मुखर्जी नगर। स्टेट पीसीएस के लिए तो बेस्ट रहता है कि आप जहाँ के हैं, मान लीजिए अगर बीपीएससी है तो पटना रह के तैयारी करें, यूपी पीसीएस है तो आप लखनऊ रह के तैयारी करें। यहाँ पे मेन था यूपीएससी का, जो कि अब हल्का हल्का खत्म हो गया। 1 महीने के अंदर तो हम देखें क्राउड लगभग आधा हो गया। उसके अलावा बाकी अभी लाइब्रेरीज वगैरह बंद चल रही हैं, जितनी ग्राउंड फ्लोर हो या बाकी एनओसी मिलने तक तो जितनी चलेंगे वो तो एनओसी के साथ ही चलेंगे बेसिकली। जैसे आप कह रहे हैं कि दृष्टि आईएएस यहाँ से नोएडा शिफ्ट करिए, तो क्या नोएडा कभी आईएएस हब बन पाएगा? जैसे देखिए अभी तो स्टार्टिंग फेज है, किसी भी चीज़ का स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने में वहाँ पे जो माहौल होगा और सब एक तरीका जो तो इन्वायरमेंट, वातावरण जब विकसित होगा तो धीरे धीरे 1 साल तो लगेगा, क्योंकि मुखर्जी नगर बहुत पुराने, बहुत सालों से बहुत पुरानी है। यहाँ पे सबको पता है कि मुखर्जी नगर यूपीएससी के लिए हब है, लेकिन अभी स्टार्ट है तो कुछ टाइम तो लगेगा। अभी ये नहीं कि डायरेक्ट वहाँ पर स्टार्ट हो जाए, बट मुझे लगता है कि एक बेस्ट पहल है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा पीछे मुखर्जी नगर का जो जगह है, बिल्डिंग तो बहुत कंजस्टेड है, जगह भी नहीं है। लाइब्रेरी बहुत छोटी छोटी लाइब्रेरीज है, जगह भी कंजस्टेड है बहुत ज़्यादा, कोचिंग का भी जगह कंजस्टेड है, पीजी का भी जगह बहुत कंजस्टेड है। तो एक अच्छा है कि चलो दूसरा ऑप्शन भी मतलब खोल रहे हैं, दूसरा ऑप्शन भी है कि नोएडा में जाके जिसको नोएडा में रहना है तो वहाँ पे भी रह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मुखर्जी नगर पे जो हिंदी मीडियम वाले जो मैक्सिमम लोग रहते हैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में ही रहते हैं। तो एक बेस्ट पार्ट हुआ है कि नोएडा में शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक ऑप्शन खुला है इस साइड में, तो अच्छा ही अच्छी तरीके से है। पहले से अच्छा पहल है। था, पहले एक करोल बाग था, एक मुखर्जी नगर था, पहले ही 50-50 स्प्लिट था। लेकिन अब जो हाल ही में जो केसेस आ रहे हैं ना, केसेस के बाद मेरे को लग रहा है कि अब जो यहाँ का जो क्राउड है वो भी 25% शिफ्ट हो चुका है। तो बेसिक बेस जो बच जाएगा वो करोल बाग बच जाएगा, अगर मेन दिल्ली की मैं बात करूँ। एनसीआर में नोएडा बच जाएगा, गुड़गांव में भी कुछ कोचिंग चलती है लेकिन उनका उतना भी नाम नहीं है। ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में मुखर्जी नगर में यूपीएससी का काफ़ी डाउन रहेगा, मतलब यहाँ से बच्चे काफ़ी चले जाएंगे, बहुत डाउन रहेगा। यहाँ चांस ही नहीं है ना, यहाँ क्राउड अब ऐसे समझ लीजिए कि अनाउंसमेंट के 15 दिन के अंदर आप समझिए 25% क्राउड खाली हो गया है। बाकी लोग जो है वो धीरे चले जाएंगे, क्योंकि भाई क्लास तो सबको ही करना है ना। भले ही लोग बोलते हैं हम ऑनलाइन ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, क्लास तो करना है सबको। ऑफलाइन का अलग है ना, ऑफलाइन क्लासेस का। और ये है कि स्टूडेंट तो रहेंगे, जैसे एसएससी वाले और भी कुछ स्टूडेंट रहेंगे, और भी बहुत सारा कोचिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ दृष्टि है यूपीएससी के लिए, और भी कोचिंग है जो यहाँ पे मैंने सुना है कि रहेंगी। तो हाँ, दृष्टि के स्टूडेंट तो नहीं रहेंगे, बट पूरी तरह से खाली होगा, ये होगा खाली तो होगा, असर तो पड़ेगा, बट देखते हैं, वी हैव टू वेट एंड वॉच क्या होता है आगे। अभी लगातार मतलब ये ब्रोकरेज वगैरह यहाँ पे चलती है, सिक्योरिटी और काफ़ी सिक्योरिटी भी होती है, बच्चे काफ़ी लोग को वापस भी नहीं करते, काफ़ी परेशान होते, इस पर क्या कहना है? ये तो देखिए इशू है मुखर्जी नगर में, आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा पहले, फिर रेंट काफ़ी हाई है। अगर एक जगह के हिसाब से, कमरे के लेंथ और विड्थ के हिसाब से देखा जाए तो रेंट काफ़ी हाई है। जो 5-6 हज़ार में होना चाहिए वो 12,000-13,000 में है।
और सिक्योरिटी अलग से देना पड़ता है। अगर आपको ब्रोकरेज देना है, किसी ब्रोकर के थ्रू गए हुए हैं आप, तो उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये इशू तो है। तो शायद शिफ्ट हुआ है कुछ दृष्टि वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा कमी आए, ब्रोकरेज वगैरह कम हो या फिर कुछ सस्ता हो पीजी वगैरह। ये तो एक पॉजिटिव ये तो है। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? अभी तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तो नॉर्मल ही है तो सब। दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, चाहे रेंटर की तरफ से देखें या लैंडलॉर्ड की तरफ से देखें। रेंटर लोग को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, लैंडलॉर्ड लोग को भी ये रहता है कि भाई हमारा भाई बिना पैसा दिए चला जाएगा या इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए बिना चला जाएगा, तो वो लोग भी थोड़े डर में ही रहते हैं। बच्चे तो ऐसी प्रॉब्लम्स में रह रहे हैं, भाई 10 बाय 10 के रूम मिलते हैं यहाँ पे, दाम रहेगा 10,000 12,000, जो कि किसी भी तरह सेंसिबल नहीं लगता है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ भीड़ है, सबको यहीं रहना है, भले यहाँ कोचिंग ज़्यादा नहीं चलती है, मैक्सिमम ऑफिस ही हैं। जितने भी बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट के भी ऑफिस है और भी संस्कृति IS आस्था IS सबके ऑफिस हैं यहाँ पे। क्लासेस मैक्सिमम की डिस्ट्रिक्ट की चलती है नेहरू विहार, किसी की चलती है करोल बाग, लेकिन सबको रहता है कि यार हमें क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहे, कि हमको पता चलता रहे कि चल क्या रहा है मार्केट में। तो इस चक्कर में भीड़ रहता है, एक एक फ्लोर पे 15-15 बच्चे रह रहे हैं, छोटे छोटे रूम में 10 बाय 10 के, तो उससे दिक्कत है। वही सब चल रहा है। मुखर्जी नगर में भी या नेहरू विहार, इन सब इलाकों में साफ़ सफाई का क्या है? पर क्या है, देखिए, मैं दृष्टि का स्टूडेंट हूँ, तो मैं दृष्टि में ही तो बता सकता हूँ कि बहुत बेहतरीन माहौल था, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से था। लेकिन हाँ, कुछ जगह है जहाँ पे ओवरऑल गली वगैरह का अब ये 50-50 है। कहीं पे कुछ इलाके में देखिएगा, जैसे नेहरू विहार के साइड में जो वो एक गली रोड नंबर उधर है, जो वहाँ पे ये पार्क वगैरह, वहाँ पे साफ़ सफाई रहता है। लेकिन एक इंटरनल एरिया है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है नेहरू विहार, तो अंदर वाला जहाँ पे पीजी वगैरह रेंट वगैरह रहता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत माहौल गड़बड़ है, गंदा रहता है। लेकिन जो बाहर का एरिया, पार्क वाला एरिया सही है। लेकिन ये साफ़ सफाई में तो देखना पड़ेगा, जो यहाँ के सांसद हैं या फिर जो लोग हैं देखने, उनको साफ़ सफाई में तो 50% ही बोल सकते हैं। और कचरा भी है यहाँ पे, बहुत कचरा है। मुखर्जी नगर में भी 50-50% केस है। मुखर्जी नगर अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, यहाँ दुकानें लगती हैं तो गंदगी है। यहीं आप अंदर चले जाएंगे जहाँ बिल्डिंग्स वगैरह, वहाँ साफ सफाई है। वही फ्लोर पे अगर आप बिल्डिंग के अंदर घुस जाएंगे तो जो जहाँ जैसा मेंटेनेंस, जैसे हम लोग का जो बिल्डिंग है, हम लोग का बिल्डिंग हम लोग साफ़ है बेसिकली, जो जैसा रखता है वैसा होता है। लेकिन बाहर का है जहाँ पे जैसे दुकानें ज़्यादा रहेंगी, वो ऑब्वियसली गंदा होना ही होना है। तो यहाँ वही डेट है। अभी जो छात्र आने वाले हैं, जैसे आपने बताया कि आप दृष्टि से जुड़े हैं, क्या आप नोएडा जाएंगे आप? हाँ, मैं नोएडा जाऊँगा। अभी जो UPSC के जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, वो कहाँ जाएं, क्या करें? उनके पास अगर आपको माइंडसेट करके आना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है। क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड ठीक ठाक है, अगर ऑनलाइन कर चुके हैं पहले, या फिर आपके पास वो एकाग्रता है कि आप 2-2.5 घंटा क्लासेस ले सकते हैं घर पे, तो ऑनलाइन भी एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर माहौल देखना है, ग्रुप स्टडी, लोग जो कंपटीशन का आपको चेक करना होता है कि स्टूडेंट और कैसे हैं, कितना उनको पता है, तो वो तो फिर ऑफलाइन से ही आएगा। जब स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्ट होगा, तो उसके लिए अगर ऑफलाइन आना है, तो फिर अगर आपको दृष्टि में लेना है एडमिशन, तो फिर आपके पास नोएडा बेस्ट ऑप्शन है। एक करोल बाग है, तो नोएडा मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि दृष्टि यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे मुखर्जी नगर में या नेहरू विहार के आसपास काफ़ी स्टूडेंट की ना मोबाइल चोरी होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? 10-11 बजे के बाद माहौल थोड़ा ख़राब रहता है यहाँ का, शांति भी रहता है। अब जैसे मेन रोड में रहेंगे तो शांति रहेगा, अब कहीं गली में घुस जाएंगे तो उसका सिक्योरिटी कौन लेगा, कोई गारंटी उतना लेता नहीं है। लेकिन हाँ, मेन रोड में तो शांत रहता है। हम लोग का बिल्डिंग मेन रोड पे ही है, तो यूजुअली कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, रात में कोई हॉकिंग नहीं होती, कुछ नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब गली में घुस रहे हैं रात में, क्योंकि लड़कों लोग की आदत भी ख़राब रहती है ना, कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ करता है, उसके चक्कर में आप कोना में घुस जाइए, तो अब कोई लूट के ले जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? तो वैसी वाली चीज़ है। दोनों चीज़ें बैलेंस चलता है मुखर्जी नगर में। जहाँ लोग ज़्यादा रहेगा वहाँ यही होगा ना, जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ ख़राब भी होना ही है। अपने हिसाब से चलना है। प्रशासन पे ओरिएंटेड नहीं रह सकते ना हम, एज ए सिटीजन नागरिक हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि मतलब क्या है, सही साफ़ सुथरा करना, सफाई का ध्यान रखना, चोरी वोरी से बचना, खुद सिस्टम डेवलप करना ताकि ये सब पढ़ने का इन्वायरमेंट डेवलप हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। तो है कि दोनों साइड है, प्रशासन को भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, वैसे अच्छा काम कर रही है, बट स्टूडेंट को भी ध्यान रखना होगा। एज ए सिटीजन हमको ध्यान रखना होगा कि हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, ड्यूटी है एज ए सिटीजन। तो दोनों वे है। चोरी वोरी का थोड़ा बहुत है इशू, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत अनसेफ भी नहीं है, बट है इशू है, पूरी तरह से सॉल्व नहीं है। तो कितने % छात्र यहाँ से मतलब प्लान कर चुके हैं? दृष्टि के ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट यहाँ से शिफ्ट करने हैं ऑलमोस्ट, मुझे लगता है। क्योंकि दृष्टि के जो 5% स्टूडेंट जो पहले से कोचिंग कर चुके हैं, उनमें से ही कुछ स्टूडेंट हैं जो यहीं पे रहना चाहते हैं, यहाँ का माहौल उनको अच्छा लगता है, एक अपनापन महसूस होता है यहाँ पे, तो यहाँ से नहीं जा रहे। बाकी जो क्लास ऑन थ्रू जो गोइंग क्लासेस है, जो क्लासेस कर रहे हैं अभी, वो तो शिफ्ट हो रहे हैं, 95% शिफ्ट हो रहे हैं। दृष्टि के ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो ये दृष्टि का ये अभी मुखर्जी नगर का माहौल है। बहुत सारे छात्र यहाँ से प्लान भी कर रहे हैं, कुछ रहना भी चाहते हैं। देखते हैं आगे का क्या खबर है। धन्यवाद।